नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला होता है। आतंकवादी हमले के इतने त्रस्त हो जाते हैं भारतीय लोग कि सभी एक अलग रोष में आ जाते हैं। देश में एक अलग प्रकार का माहौल बन जाता है, देश में एक अलग प्रकार का गुस्सा बन जाता है और हर भारतीय के दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में ये जद्दोजहद हो जाती है कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना है, इस आतंकवादियों से बदला लेना। लेकिन ये बदला कैसा होना चाहिए? जो ये हम इनका बदला लेंगे वो बदला कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब उम्मीद कर रहे थे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आज सीधे भारतीय जनता के बीच में हूँ, आम जनता के बीच में। इनकी ऊर्जा और इनकी क्या मांग है सरकार से, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं। आप कितने संतुष्ट नज़र आते हैं जो आज सुबह 1 से 1:30 बजे के बीच में जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है पाकिस्तान पे, आप इससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, देश के हित के लिए जो भी कार्रवाई हो वो अच्छा है। आन मान सम्मान बना रहे और पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वहाँ के आतंकी संगठनों को ध्वस्त करना ये भारतीय सेना के लिए गौरव की बात है। आम पब्लिक को डिस्टर्ब न किया जाए और ऐसे तमाम आतंकी संगठनों को, उनके सेना को मारा जाए, आतंकी संगठनों को ध्वस्त किया जाए, ये तो भारत के लिए गौरव की बात है। सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? हम लोग सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है। हम लोग तो चाहते हैं कि इजराइल जैसा काम हो, सारे पाकिस्तान में घुस करके, और जितना जैसे हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया, बेगुनाह लोगों को मारा गया, वैसे ही वहाँ पर कार्रवाई जो इजराइल कर रही है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। क्या उम्मीद लगता है? क्या आप इससे भी बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? इससे बड़ी कार्रवाई की मांग हम नहीं करते, इससे बड़ी कार्रवाई होगी और दिन प्रतिदिन होगी। भारत इस बार इनको छोड़ने वाला नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है और ये बढ़ चढ़ के कार्रवाई में जाए, इससे दुनिया में संकेत जाए, दुनिया में आतंकवादियों के लिए एक मिसाल बने भारत कि कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां करने से पहले उनके जेहन में यह बात आए कि भारत जैसी कार्रवाई दुनिया का हर देश कर सकता है। इसलिए इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 22 अप्रैल को हमला होता है। हमले के बाद सरकार जातिगत जनगणना की जो है पेशकश करती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके बाद पूरे देश में एक और माहौल बन जाता है कि सरकार जो है एक्शन के मोड में नहीं लगती है। सरकार को बिहार में चुनाव होना है उस पर उनका ध्यान है। और आज जब ये भारतीय सेना कार्रवाई करती है तो इस पर आपकी बतौर क्या राय है? पहले तो मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहूँगा और जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और निहत्थे टूरिस्टों पे आतंकवादियों ने मारा, तो पहले हम लोग देश के साथ हैं, ठीक। विपक्ष में पक्ष और विपक्ष हम लोग के परी नहीं है। सबसे पहले हम लोग देश के साथ हैं, सर्वोपरि देश है। और मैं भारतीय सैनिकों से बहुत हम लोग खुश हैं और पीओके पे भी कब्जा होना चाहिए। क्या ऊर्जा है आपके अंदर? क्या ऊर्जा है? नहीं, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और आम जनता है जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे उनके अंदर कितनी ऊर्जा, कितना उत्साह है इसको लेकर के। आपके अंदर कितना ऊर्जा है, उत्साह है? सरकार को हर तरह से समर्थन देंगे, हर प्रकार से सहायता देंगे जो मेरे बस में होगा, और हम पूरा सहयोग सरकार को या जनता को जो सुरक्षा में हम लोगों को हमारे से हो पाएगा हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। एक अंतिम प्रश्न यहाँ से लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ से विदा लेंगे। हिंदुस्तान को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है कि ये विश्व गुरु है और ये शांति का संदेश देगा। और जब हम शांति के संदेश और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और 21वीं सदी में प्रवेश कर जाते हैं, तो जब ऐसे युद्ध के लिए हम तैयार होते हैं तो हम युद्ध करने जा रहे हैं या फिर शांति का संदेश देने जा रहे हैं? आप बतौर आम हिंदुस्तान जनता, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि शांति के लिए भी युद्ध करना पड़ता है और भगवान राम ने भी कहा है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, ठीक। तो हमको दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को, उनके आतंकवादियों को कि भारत इतना सक्षम है, इतना समर्थ है कि जब चाहे तब तुमको नेस्तनाबूद कर देगा। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। अब वो समय आ गया है कि भारत उनको दिखाना शुरू कर दिया है
अब यह आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया और भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और जहाँ तक शांति की बात है तो भारत शुरू से ही शांति का पक्षधर रहा है, कभी पहल नहीं करता है। लेकिन अगर हमारे घर में कोई आके और हमको मारे पीटे तो भाई अपनी सुरक्षा करने के लिए तो हमें उसको मारना ही पड़ेगा और उसके घर में जाके मारना पड़ेगा कि उसकी यह आदत छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने जितने प्रबुद्धजन थे हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि इनके अंदर कितना उत्साह है, कितनी ऊर्जा है। निश्चित रूप से भारत के जितने लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अलग ऊर्जा, अलग उत्साह है इन लोगों के अंदर। ये चाहते हैं कि जो भी हमला हो बड़ा हो, जो भी कार्रवाई हो वो बड़ा हो और इस बार आतंकवाद का सफाया हो जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।